वर्दी पहनने के बाद जो एहसास होता है, जो गर्व महसूस होता है, जो एक देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए जो जुनून जागता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो आप भी अगर इच्छा रखते हैं वर्दी पहनने का, आप भी अगर सोचते हैं, सपना देखते हैं इस तरह से स्टार लगाने का, तो आप भी मेरे साथ लगातार दोस्तों बने रह सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए डिफेंस में कौन कौन से अवसर होते हैं, डिफेंस की कौन कौन सी वैकेंसी निकलती हैं साल भर में, और उनकी क्या पूरी प्रक्रिया रहती है, इस पे अपन आज बातचीत करेंगे। जो बच्चे पहली बार हैं चैनल पे, सबका स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह की और जानकारी के लिए। ट्रेडमैन से लेके 4th क्लास से लेके ऑफिसर रैंक तक जाने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन से डिटेल्स में आपको बाद में बताऊंगा, एक एक वैकेंसी के बारे में कि कौन सी वैकेंसी में जाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना देखेंगे कि हम कहां कहां डिफेंस में जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूं आपको मैं कि 16 साल की एज से एयरफोर्स में वैकेंसी शुरू होती है। 12वीं पास चाहिए, और 16 साल से सबसे कम एज की जो वैकेंसी है वो एयरफोर्स की है, और उसके इक्वली नेवी है। तो नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए 12th पास वाले स्टूडेंट चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के हो सकते हैं। तो ये डिफेंस के लिए साल में 2-3 बार वैकेंसियां निकलती हैं। एयरफोर्स के लिए भी, एयरफोर्स के लिए 2 बार और नेवी के लिए 3 बार। इसके बाद में दोस्तों सेम इसी तरह से 16.5 साल के अंदर ही एनडीए में वैकेंसी निकलती है ऑफिसर बनने के लिए, जिसमें क्या होता है कि 12वीं चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, और वो भी एग्जाम भी साल में 2 बार यूपीएससी लेती है, और ऑफिसर बनने का मौका मिलता है नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर। और इसमें आपको 3 साल का ग्रेजुएशन भी गवर्नमेंट कराती है एनडीए में अगर सिलेक्शन होता है तो, और साथ साथ फिर आपको ऑफिसर बनने का मौका भी मिलता है। यानी 12वीं के बाद में भी आप ऑफिसर डायरेक्ट बन सकते हैं एनडीए वाली एग्जाम से। इसके बाद 17.5 साल की एज में दोस्तों आर्मी में जाने का मौका मिलता है। आर्मी में आर्मी जीडी है, टेक्निकल है, ट्रेडमैन है, क्लर्क है, सारी जो सर्विस है इनमें जाने का मौका 17.5 साल से मिलता है। 10th पास, 12th पास इनमें योग्यता होती है। इसके बाद डिफेंस के जो जॉब शुरू होते हैं दोस्तों 18 साल से शुरू होते हैं, जिसमें सभी स्टेट्स के अंदर पुलिस सर्विस है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में है और पैरामिलिट्री में है। पैरामिलिट्री में जाने के लिए दोस्तों 5 ट्रेड्स में, 5 रैंक्स में आपको डायरेक्ट जाने का मौका मिलता है। बहुत बड़ा बल है पैरामिलिट्री, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल और ये सारी फोर्सेज में ट्रेडमैन्स लिए जाते हैं। कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती होती है, हेड कांस्टेबल डायरेक्ट लिए जाते हैं, सब इंस्पेक्टर्स डायरेक्ट लिए जाते हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट्स लिए जाते हैं। पैरामिलिट्री में जाने के लिए दोस्तों 5 ट्रेड्स में, 5 रैंक्स में आपको डायरेक्ट जाने का मौका मिलता है। बहुत बड़ा बल है पैरामिलिट्री, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल और ये सारी फोर्सेज में ट्रेडमैन्स लिए जाते हैं। कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती होती है, हेड कांस्टेबल डायरेक्ट लिए जाते हैं, सब इंस्पेक्टर्स डायरेक्ट लिए जाते हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट्स लिए जाते हैं। इसके बाद पैरामिलिट्री के अलावा दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर भी ट्रेडमैन्स होते हैं। कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती होती है, हेड कांस्टेबल्स डायरेक्ट भर्ती एंट्री है, और उसके बाद में सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री है। साथ ही डिफेंस के लिए आप स्टेट्स में, सारी स्टेट्स पुलिस के अंदर ऑफिसर बनने के लिए, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ये भी डायरेक्ट एंट्रीज होती है। और इसके बाद आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सीडीएस एक वैकेंसी निकलती है। सीडीएस एक एग्जाम होती है जो यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कराई जाती है, और वो ग्रेजुएशन के बाद में है, तो उससे भी ऑफिसर बना जा सकता है। यानी कि 10th क्लास से आप अपना कैरियर डिफेंस में बना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन तक आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। कितनी वैकेंसियां निकलती हैं साल में, कम से कम 50 तरह की वैकेंसी निकलती है डिफेंस में ओनली। तो अगर थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट है, अगर ये वर्दी पहनने का, अगर इस तरह से आप भी शौक रखते हो स्टार लगाने का, ऑफिसर बनने का, तो आप आराम से बन सकते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा अवसर है। आज भी कंपटीशन डिफेंस में बहुत कम है। सिर्फ क्योंकि सब लोगों में ये योग्यता नहीं होती कि वो वर्दी पहन सके, इतना जोश जुनून नहीं होता है। तो इसलिए बाकी एग्जाम्स की बजाय डिफेंस में दोस्तों आज भी कंपटीशन बहुत कम है। तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह की और जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और पूरी जानकारी आपको हर वैकेंसी के बारे में डिटेल्स मैं बताता रहूंगा कि किस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए,
क्या क्या उसका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है और क्या क्या उसके अंदर रिटर्न एग्जाम में होता है और फाइनल मेरिट कैसे बनती है। दोस्तों बहुत आसान सा है, बहुत से बच्चे फिजिकल के नाम से डरते हैं कि मैं तो रनिंग नहीं कर सकता। जैसे जैसे आप ऊपर वाली रैंक्स में जाते हो वैसे वैसे फिजिकल स्टैंडर्ड नॉर्मल होता जाता है। कांस्टेबल के लिए सबसे टफ फिजिकल होता है, उसके बाद में सब इंस्पेक्टर के लिए उससे आसान होता है और ऑफिसर बनने के लिए उससे भी आसान होता है। तो मैं सारी डिटेल सारी जानकारी आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ लगातार इसी तरह से बने रहना है। कुछ दिन में बाकी वैकेंसियों का हो सकता है स्केड्यूल नहीं होता है साल भर का, लेकिन डिफेंस में जाने के लिए सारी वैकेंसियों का एक फिक्स टाइम टेबल होता है और उसके अनुसार एग्जाम्स भी होती है, पेंडिंग ज्यादा दिन नहीं रहती है और आपको ज्वाइन करने का, दोस्तों डिफेंस ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपको डिफेंस के लिए किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो मुझे पर्सनली आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस पे आप कॉल करके भी मेरे से और जानकारी ले सकते हो। दोस्तों इतनी देर मेरे साथ रहने के लिए सबका दिल से आभार। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।